ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ इस वीडियो में आप कंटिन्यू तब करो जब आप अपने पिछले 6 महीने के जो भी ट्रेडिंग रिजल्ट हैं उससे उतने सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आप लेट से लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या ब्रेक इवन के आसपास ही होवर कर रहे हो। नाउ इसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, आपको ट्रेडिंग में अगर कोई रोड मैप चाहिए तो वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि आने वाले 6 महीने में आपके जो भी गोल्स हैं, जिस तरीके से आप मार्केट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस गोल्स की तरफ आप बढ़ सकें। ये इस वीडियो का पर्पस होगा। आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जानता हूं और आप खुद भी ये जानते हैं कि सेबी का जो डाटा है, अगर सेबी का डाटा अपन देखें तो 95% ट्रेडर्स यहाँ पर हमेशा लूज करते हैं। तो क्या हो या क्या करें कि अपन वो टॉप 1% में आ जाएं, या टॉप 1% का जो माइंडसेट है वो अपन समझ लें, ताकि इनसे अपन दूर हो सके। ये लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं है बहुत बेसिक सी, मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ये पर्सपेक्टिव से नहीं पता होगा, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से टॉप 1% देखता है, डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव से मार्केट को 99% लोग नहीं देखते हैं। ये मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि पिछले 6 महीनों में आपने, अगर जो आपकी एवरेज ट्रेड्स हैं, आपने 500 ट्रेड्स कर ली हैं, राइट, आपने 500 से ज़्यादा ट्रेड कर ली हैं, तो मैं आपको 80% में, क्या सेबी का डाटा खुद ये बोलता है, ये प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है। आप इसको फाइट मत करो कि नहीं मैं तो भाई 1000 ट्रेड करके बताऊंगा और देव को और सेबी को गलत साबित करके बताऊंगा कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लहरों के अगेंस्ट में तैरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लहरों के अगेंस्ट में तैरना है, सुनामी के सामने नहीं। तो जब सुनामी सामने हो तो एक वाइज डिसीजन यही होता है कि बच के वहां से कैसे निकल जाएं, ताकि आप जिंदा रहे तो आप आगे भी प्ले कर पाओगे। आपने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, लॉस में चले गए, इतने घाटे में चले गए, घर बिक गया, तो फिर आप कभी ट्रेडर्स तो छोड़ो, मतलब आप घर के ना रहोगे ना घाट के रहोगे। उन चीज़ों को समझो। तो चीज़ों को प्रूव करना है आपको, अपनी सोसाइटीज़ को बताना है, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल पीयर ग्रुप को बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, वेल एंड गुड है, लेकिन किसको नहीं बताना है वो चीज़ आप यहाँ पर समझ के चलो। तो 80% लोग 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक सही माइंडसेट कैसे हो सकता है, या फिर आपके अगर ट्रेडिंग कैपिटल 1 से लेके 3 लाख या 5 लाख के बीच में, तो दिस इज़ हाउ आई वुड ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर और रेस्ट ऑफ माई लाइफ। या फिर लेट्स आज मैं अगर 2026 में स्टार्ट कर रहा होता, राइट, आज अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता तो कैसे मैं मार्केट को स्टार्ट करता। ना मैं खुद जानता हूँ कि इंडियन मार्केट, हमारे पास ऑप्शंस हैं। इंडियन मार्केट में हम जाएँ तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, और हमारे पास क्रिप्टो मार्केट की भी ऑप्शंस हैं। लेकिन जो ये चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि आपकी यहाँ पर ट्रेड करने की कुछ कॉस्टिंग लगती है, या बिजनेस कॉस्ट यहाँ पर लगती है, वो कितनी है। लोग कहते हैं हाँ 20 रुपये ब्रोकरेज लगती है, 40 रुपये लगती है, लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, जैसे ये ट्रेडिंग टर्मिनल है, राइट। अब यहाँ पे मान लो मैं एक ट्रेड पुट करता हूँ, चाहे ऑप्शंस में करूँ या फ्यूचर्स में पुट करूँ, तो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कॉस्टिंग कितनी है वो मुझे पता होना चाहिए। उस ट्रेड को क्या बोलते हैं, उसमें जब प्रॉफिट होगा तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और उसके बाद उसमें लॉस कितना होगा, और मार्केट क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें पता जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं कि फ्यूचर्स को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमारी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं क्या। भाई फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए आपको लगेगा यहाँ पर 2 लाख रुपये के आसपास। अगर 2 लाख रुपये नहीं है तुम्हारे पास तो तुम फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 2 लाख या 2 लाख से ऊपर लेके आओ। इनफैक्ट अगर जैसे मान लो 1,80,000 लग रहा, मान लो, है ना, अगर आपके पास 1,80,000 भी है तो भी आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पहली ट्रेड करी तुमने, उसमें लॉस कर लिया 5,000 का, राइट। अब दूसरी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास 178 या 180,000 जो पैसा है, जो मार्जिन है, वो होना चाहिए ना, तभी तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो समझ में आना आप लोगों की मार्जिन या फिर कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शंस ट्रेड करने का। ऑप्शंस में कैसा, अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस का आपको ये बता रखा है, ये मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं मीटर बता रखा है कि किसमें कितना पैसा लगता है। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना। ये है अपना फ्यूचर का बॉक्स, ये है अपना ऑप्शंस का बॉक्स। ज़रा ध्यान दो, निफ्टी 25,000 के आसपास मैंने रेफरेंस लिया है, 25,000 65 की क्वांटिटी। टोटल इसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 15 लाख के आसपास बनेगी। दैट इज़ द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फ्यूचर जनरेट करेगा। अगर निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट में बाय करूँ और मतलब एग्जीक्यूट करूँ उस ट्रेड में, और मान लो मैं 0 पे बाहर आ जाता हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो भी उसमें मेरे को 1,000 रुपये की ब्रोकरेज और टैक्सेस भरना पड़ेगा। विच मीन्स कि ये ब्रोकरेज, ये टैक्स और ये सब देख लो यहाँ पे जो भी है,
ये 1000 रुपये मेरा जेब से जाना ही जाना है उस चीज़ को बस हाथ लगाने के। तो क्या मुझे फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कहाँ करनी है वो देख लो। अगर तुम दिन का 2000 रुपये कमाने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है फ्यूचर ट्रेड तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि 2000 में से तुम 1000 रुपये तो यहाँ पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भरने वाले हो, राइट। और उसमें से लॉस हो गया वो अलग जाएगा। तो होगा क्या कि तुम दिन का 2000 कमाने जाओगे, अगर तुमने 2000 कमाया तो 1000 रुपये तुम्हें मिलेंगे, है ना, और 1000 रुपये ब्रोकरेज टैक्स चला जाएगा। और अगर तुमने लॉस कर लिया 2000 रुपये का तो 3000 रुपये जेब से जाएगा। और उसके बाद तुम जानते हो कि 3000 जा रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, ये तो कोई मेक सेंस नहीं करता। तो क्या हमें फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए? एब्सोल्युटली मैं करता, मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में करता स्विंग्स एंड पोजिशनल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये ऑप्शन में पकड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ से लेके यहाँ तक का भाई अगर आप बोलो कि पकड़ लो, और कई बार मार्केट अगर यहाँ से ऐसे करके ऐसे साइडवेज हो गया और उसके बाद ऐसे गया, तो इसमें मैं सही होता हुआ भी ऑप्शन नहीं कर पाऊंगा और वहाँ पे जीरो मेरा पैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये स्विंग की जो मूवमेंट है ये मैं जो फ्यूचर्स में लेता, दिस इज़ हाउ आई वुड एग्जीक्यूट इन अ फ्यूचर। क्योंकि देखो ये जो बैंक निफ्टी का अपडेट है, बैंक निफ्टी का जो सिनारियोज है, देखो वो तो अपन को पता चल जाता है कि किस हिसाब से मार्केट टैकल डाउन करने वाला है। ये देख रहे हो तुम यहाँ पे। तो 3 जून को मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट कर रही है। ये जो मूवमेंट है ये मैं फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट करूँगा। समझ में आया? अगर, और इनफैक्ट ये तो मैं फिर भी ऑप्शन में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता सीधा गया। अगर मुझे पता है कि 1 2 3 पॉसिबल 4 5, अगर मेरा टारगेट यहाँ कहीं पे है तो शायद मैं उसको फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट करूँगा, है ना। तो ये फ्यूचर्स में अपन एग्जीक्यूट करेंगे। प्रॉफिट्स इसमें इतना होगा, दैट मीन्स कि प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे। मोटा मोटा अगर अपन यहाँ से देखें तो बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट का ये मूवमेंट है। चलो निफ्टी का एग्जाम्पल है तो निफ्टी से समझा देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल है ना। तो 1000 पॉइंट का मोटा मोटा पकड़ लो। तो 1000 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो मिनिमम, मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा भी आराम से कर सकते हो। अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो जिस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूँ, वो तो इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। पर अगर 1000 पॉइंट भी आप पकड़ रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 2-2500 पॉइंट और सेंसेक्स में ऑब्वियसली 3000 पॉइंट के आसपास, तो आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि 1000 पॉइंट अगर आप कमा भी लोगे, यहाँ पर लेट से बना लिया, लेट से है ना, बना लिया, तो हमने 65 का क्वांटिटी है, 1000 पॉइंट का अपन ने बनाया तो 65,000 उसमें गया। इसमें से 1000 रुपये की ब्रोकरेज एंड टैक्सेस चले गए तो क्या गलत है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। स्टॉप लॉस की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली इस ट्रेड में अपना जो स्टॉप लॉस जाएगा वो 5000 का जाएगा, राइट। 5000 का स्टॉप लॉस जाएगा और उसमें अगर 1000 रुपये की ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी चले गए, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा वहाँ पे, सो 6000 रुपये अपने, तो 6000 के बदले अपने को 60,000 विच इज़ 1:10, राइट। तो इस तरह की ट्रेड सेटअप्स अपन फ्यूचर्स में करेंगे। जब बात आती है इंट्राडे मूवमेंट की, इंट्राडे में अपन क्या करेंगे, तो एट द मनी मोटा मोटा मैं पकड़ के मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अपना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है 200 रुपये के आसपास मोस्ट प्रीमियम अपने आ जाएंगे विद इन अ वीकली एक्सपायरीज में। 200 रुपये का प्रीमियम है। अगर 200 रुपये के प्रीमियम में अपन काम करना स्टार्ट करें तो इंट्राडे में अपनी जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगेगा तो 100 रुपये के आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 2000 रुपये 5000 रुपये पर डे बनाता हूँ, उसमें एक ट्रेड में बना रहा हूँ, तो 100 रुपये अपना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस चला जाएगा, विच इज़ फाइन। आप ये इंट्राडे में कर सकते हो आराम से, राइट। दिस इज़ हाउ यू वुड डू इंट्राडे ट्रेड्स। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, कम करना है और अच्छी अच्छी ट्रेड्स करनी है, राइट। आप बोलोगे मिलेगी, बहुत आराम से मिलती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कम पैसा लगा के बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे एग्जीक्यूशन की कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। प्लेलिस्ट में आना है यहाँ पर और आई थिंक ये वाले वीडियोस देख सकते हो। दिस इज़ द वीडियो जहाँ पे आपको 1:10, 1:15, राइट, 1:2 ऐसी सारी इंट्राडे सारी ट्रेड सेटअप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्यूचर्स में भी जो मैं रिलीज़ करूँगा वो यहाँ पे आपको अपलोड मार दूँगा, तो वो एक केस यहाँ पे आ जाता है ना। ये जो फेज़ रहेगा आपका, इसमें आपका मोटा मोटा पैसा होना चाहिए, बड़ा पैसा आपका यहीं पर होना चाहिए ना। जब मैं 2013 के आसपास मार्केट में आया था तो मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता था और मार्जिन उस टाइम आता है, आपको विश्वास नहीं होगा, 6000 रुपये के आसपास लगता था ना। वो दिन आज नहीं है, जाहिर सी बात है, 2026 आ चुका है, राइट। तो अब जाहिर सी बात है, ये अगर आपको आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए तो आप फ्यूचर्स नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। छोटे फंड, मैं बड़े फंड की बात नहीं कर, जब तक आपकी कैपिटल 5-10 लाख रुपए के आसपास ना पहुंचे, राइट, तब तक आप एक काम करो, इन क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करो। इनका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि ये 24 घंटे खुले रहते हैं, राइट, तो आपका गैप वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अपन सेम कॉन्ट्रैक्ट का देखें कितना ब्रोकरेज और टैक्सेस लगता है, सेम 15 लाख की वैल्यू पर, तो एजम्पशन लिया मैंने 65,000 का अपना प्राइस है।
अपना उसका वो करते हैं, अगर बाई सेल करते हैं पूरा ट्रेड करते हैं तो डॉलर में बता रहा 100 रुपये का समझ लो तो 400 या 500 के आसपास। तो 500 रुपये अपना पर लॉट या पर ट्रेड यहाँ पे ब्रोकरेज और टैक्सेस जाएगा, ठीक है। अब सेम केस यहाँ पे अगर 500 रुपये के आसपास जा रहा है तो आप कौन कौन सी ट्रेड्स यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो कम से कम आपको 3 से 5,000 पॉइंट्स की कैप्चर करनी पड़ेगी। आप ये पकड़ना सीखो, ये पकड़ना सीखो, ये पकड़ना सीखो, ये पकड़ना आराम से पकड़ सकते हो। ये मैं बिटकॉइन का रोज़ डेली अपडेट करते ही हूँ, आराम से हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, ये पूरा सेल भी डिस्कस किया। इनफैक्ट पिछली बार लाइव में जाओगे मैंने बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बिटकॉइन में आप लोगों को यहाँ से सेल बताया, लगभग यहाँ से, दिस इज़ वेयर आई टोल्ड यू सेल। अब वो लोग कहाँ बताया सेल, मैं देखता हूँ उसमें बिटकॉइन दिखाता हूँ, बिटकॉइन BUSD 2026 नहीं तो 26 का ना, 27 मार्च का है। ओके तो हम लोगों का है ये तो प्राइवेट ग्रुप का, मैं आपको पब्लिक ग्रुप का बताता हूँ। बिटकॉइन 2026 ठीक है, मिल नहीं रहा मुझे मैं, लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट टाइम उसका स्नैपशॉट ले आऊँगा। मोस्ट वाली लाइव में है और यहाँ कहीं पर चल रहा था मार्केट, मुझे शायद इस वाले वीडियो में या फिर शायद इस वाले वीडियो में, आई थिंक समवेयर हियर कहीं वीडियो चल रहा है, उसमें मैंने आपको यहाँ पर सेल करने का एंटिसिपेशन बताया। दिस इज़ वेयर द सेल इज। सो 10,000 पॉइंट तो यही बता दिए। सेम मूवमेंट को अगर देखें तो 20,000 पॉइंट के आसपास आ गया। तो इस 20,000 पॉइंट में आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये वाला जो ट्रेड सेटअप आप एग्जीक्यूट करोगे, राइट, 20,000 पॉइंट का, तो उसमें से अगर 1,000-1,500 आपकी ब्रोकरेज, 500 रुपये ब्रोकरेज, एक्चुअली 500 रुपये अगर आपकी ब्रोकरेज चली गई तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं। तो अगर 2026 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ट्रेड करना है या फिर ऐसे देखना है कि आप कैसे सही डायरेक्शन को मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर ये जो है इन झुंड का पार्ट ना बने, तो बस ये है कि अपनी ये ब्रोकरेज और टैक्सेस समझ लो, कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझ लो और सही जगह को सही मूवमेंट में देखो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 2-2 हज़ार के प्रॉफिट के लिए, 4,000 के प्रॉफिट के लिए। नहीं होने वाला फ्यूचर्स अगर ट्रेड करना है आज की तारीख में, कैपिटल 2 लाख 5 लाख से कम है, तो ये वाले यूज़ करो। आई थिंक दिस आर द क्रिप्टो मार्केट जो आज आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कैपिटल डिसेंट साइज है तो फिर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपका एक्सपोजर उस हिसाब से रखना होगा और ऑप्शंस आप कर सकते हो अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे करना है या एक्सपायरी इवेंट ट्रेडिंग वगैरह करना है। तो ये 3 ट्रेडिंग ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग के। अपने पास फ्यूचर की ट्रेडिंग है ना, NSE BSE में ऑप्शंस की ट्रेडिंग अवेलेबल है। बिटकॉइन में आपको सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं और इन सब से जो प्रॉफिट करेंगे इससे 2 काम करेंगे। अपने एक्सपेंसेस को भी जो बेयर करना वो तो अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे अपन 1-2 साल, अपन पहले नॉलेज जमा कर लो, कैपिटल जमा कर लो, उसके बाद इससे जो प्रॉफिट्स बनेंगे उसे इक्विटी भी आपकी वेल्थ क्रिएशन जो है वो बिल्ड करनी है, राइट। वेल्थ क्रिएशन भी आपको बिल्ड करना है ना, ट्रेडिंग कैपिटल आपको बिल्ड करना है कि हमेशा यही छोटा कैपिटल पे ट्रेड करते रहोगे, राइट। बड़े कैपिटल पे भी आपको ट्रेड करना आना चाहिए। इन्वेस्टिंग ऐप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 CR का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अगर आप लोगों को भी बिल्ड करना है तो माइंडसेट और स्ट्रैटेजी जो है वो इसी तरीके से जाएगा। तो ध्यान रखो, कम से कम अपने को यहाँ पे ट्रेड करना है। दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट अगेन। अगर मुझे करना है तो ट्रेड कम से कम करो, प्रॉफिट बड़े से बड़े करो, आराम से आने वाले 6 महीने में आराम से 2026 में आप बस इतना रूल फॉलो कर लो, प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इतना करना है और उसके बाद फिर मार्केट में अदर, मतलब ये आप फिक्स करो और उसके बाद अब मार्केट में एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, साइकोलॉजी, ये सब, मतलब ये फाउंडेशन है आपका, समझ में आया। तो दैट्स द केस। अब आप बोलोगे देव ये तो ठीक है चलो, लेकिन एनालिसिस कहाँ करते हैं, एंट्री कैसे लेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। अगर आपको ये सब जानना है तो एक काम ये कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे आओ। अपनी वेबसाइट पे एक फ्री मास्टर क्लास मैं कंडक्ट करता हूँ एवरी वंस इन अ वाइल। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस मास्टर क्लास के लिए आप साइन अप कर सकते हो। इस मास्टर क्लास के लिए आप जब साइन अप करोगे, अपनी डिटेल भरोगे, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, जो सेशन है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो बताएगी और उसमें फिर आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि कहाँ पर आप मार्केट में एनालाइज कर सकते हो, कैसे आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बाय करना सीखना है, ये आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बता सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो सेल है टॉप निफ्टी में कैसे बना था वो बता सकता हूँ आपको। मतलब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे मार्केट बिहेवियर आपको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जिनने अभी तक ये नहीं किया है वो ये कर सकते, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ और लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।